तो लास्ट क्लास एक प्रॉब्लम था कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर वाला, वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे हम लोग। ठीक है, एक में करंट रन कर रहा था, एक में सॉलिनॉइड की तरह करंट था, देखना हुआ था। आज की जो प्रॉब्लम है सिमिलर टू दैट, बट यहाँ पे ग्राफ पूछा। ठीक है, तो अगेन एसीएल का एप्लीकेशन है, बैट से करें, फिर उसके बाद बैट से का पूछ लेते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम में आपको बोला गया वंस अगेन एक कोएक्सियल केबल। ठीक है, इस बार यह हैव अ सेटअप लाइक दिस, फॉलो करना। ठीक, आपके पास एक ऐसा केबल है, बोले इट इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर्स। जो इनर कंडक्टर है इट इज सॉलिड, दिस इनर कंडक्टर, दिस इज सॉलिड, इट इज द रेडियस r1। यहाँ पे रेडियाई के टर्म्स में सब ग्राफ ऑफ दिया हुआ है, तो रेडियस r1। तो ये सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, इट्स अ इनर सॉलिड कंडक्टर। कंडक्टर बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्टर का चैप्टर लगा दो, वी आर गोइंग टू पास करंट थ्रू दिस। ठीक है, मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली स्टडी करने वाला है। सो द कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर्स, इनर कंडक्टर सॉलिड है, ठीक है, रेडियस r1। जो आउटर कंडक्टर है वो हॉलो है, ठीक है, इट्स अ हॉलो शेल रादर। ठीक है, तो आउटर कंडक्टर के लिए डायग्राम ऐसे दिया गया बुक में, तो क्वेश्चन कॉपी करते रहो साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसा थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, ड्रॉ करने में ही टाइम चला जाएगा। Okay, yeah, somewhat like this. So you have a coaxial cable made up of two conductors. Inner conductor solid है एकदम, एंड जो आउटर कंडक्टर है वो शेल है। ठीक है, तो इट्स अ थिक शेल। मतलब प्लीज ये अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा शेडेड रीजन है ये आउटर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। ये R1 यहाँ से मिटाता हूँ, तो ये इंटरफेयर करेगा मेरे डायग्राम के साथ। ठीक है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया। ठीक है, तो जो रेडियाई है उन सबको अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, सो रेडियल लुक लाइक दिस। ये इनर कंडक्टर का R1, ये R2, मैंने आउटर कंडक्टर का जो इनर रेडियस है दैट इज R2, एंड आउटर कंडक्टर का जो आउटर रेडियस है दैट इज R3। मटेरियल जो है ना वो R2 एंड R3 के बीच में एंड 0 से R1 के बीच में। ठीक है, ओके, मतलब बेसिकली R1 से लेके R2 के बीच में पूरा हॉलो है, दिस इज द एग्जैक्ट हॉलो रीजन। ठीक है, और जो हॉलो रीजन है दैट इज फॉर R ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2। ठीक है, मतलब ये रीजन हॉलो है, ये खाली, ये बीच का रीजन। क्लियर, तो इधर भी फ्लैश है, इधर भी मटेरियल है, पूरा बाहर वाला मटेरियल है, भीतर में भी सॉलिड कंडक्टर। आप बोला गया द इनर एंड आउटर कंडक्टर्स कैरी करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये मैं लिख ही देता हूँ, ये डायग्राम में दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है, इनर एंड आउटर सिलेंडर carry currents of equal magnitude in opposite directions. ठीक है, so inner and outer conductors are carrying currents of equal magnitudes and in opposite directions. अब पूछा है आपको सिंपल ग्राफ, you have to plot the magnetic field variation with distance. You have to plot B versus R, magnetic field as a function of R. टेक्निकली यहाँ पे तुम बस इक्वेशन अगर निकाल पाओ हर एक रीजन में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तभी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इजी है ना।
काइंड ऑफ इजी इनफ, ठीक है। तो बेस्ट, अगर ये तो ग्राफ वाला पार्ट है, लेकिन अगर थ्योरी क्वेश्चन आता तो आपको ऐसे ही पूछते, यू वुड बी आस्क्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन ईच रीजन, मतलब 0 से R1, R1 से R2 एंड R2 से R3, हर रीजन में एज वेल एज बाहर में भी, बियॉन्ड R3, हर रीजन में तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो विजुअलाइज कर लो कैसा सिचुएशन है, तो थोड़ा डिटेल्स में लेते हैं ताकि मतलब एम्पेयर सर्किट ग्राफ सब रिवाइज हो जाए, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि पहली बार करवा रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट पहले भी लिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम बन जाता है बोर्ड में, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, और भी इजी देंगे, ठीक है। थिक शेल नहीं करने वाले, वो लोग बोलेंगे दोनों ही पतले पतले शेल है करो, ठीक है। तो दैट विल बी लाइक टू इजी, ठीक है। बीच में हो सकता है सॉलिड कंडक्टर ना लेके सिंपल वायर ले लें, ठीक है। मतलब वो लोग बहुत ईजी कर देंगे आपकी जिंदगी को, लेकिन हम लोग को थोड़ा डिटेल्स में देखना है, ठीक है। इसमें वेरिएशंस ले लेंगे चलो, ठीक है। तो एक बार मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर कर पाऊँ तो अच्छी बात हो, ठीक है, लेकिन एक बार फटाफट कर देते हैं। एक क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था कि अंदर में फील्ड वेरिएशन कैसा होता है, लेकिन बेसिकली अगर डिटेल्स में दिखाना है तो मैं फटाफट बोल देता हूँ करना क्या पड़ता है। यू हैव टू अप्लाई ACL, अप्लाई एम्पेयर सर्किट लॉ इन ईच रीजन, ठीक है। द सिस्टम इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, ठीक है, ओके। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे दे विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगे, ठीक है, क्योंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना एम्पीरियन लूप कैसे लोगे, ठीक है। सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले दिन से बोला गया फील्ड लाइंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज ओबेज सिमेट्री, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो अकॉर्डिंगली सोचने की क्या होगा, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जो भी होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो मतलब अगर अंदर में कुछ हुए तो वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ठीक है। इस रीजन में भी कुछ हुए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हर जगह आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही मिलने वाले, ठीक है। लेकिन हाँ, द मैग्नीट्यूड वेरिएशन विल ऑब्वियसली बी गिवन बाय डिफरेंट फॉर्मूला, और वो डिपेंड करता है। तो हम लोग एक एक करके लेते हैं। पहला केस लेते हैं, R लेस देन R1 अगर उस सॉलिड के अंदर हो, तो ये ऑलरेडी एज अ प्रॉब्लम आता है, ये ऑलरेडी एक सेपरेट प्रॉब्लम ही होता है कि R1 रेडियस के अंदर हो तो निकालो। मतलब बेसिकली एक सॉलिड कंडक्टर है ना, अच्छा तुम मुझे बोला ना इनर एंड आउटर सिलेंडर कैरी करंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, मतलब इनर सॉलिड कंडक्टर से ऐसा करंट जा रहा है, लेट्स से दिस टोटल करंट इज I नॉट, बाहर वाले से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके ऑल अराउंड इट, ठीक है, भावना को समझो, ऑल अराउंड इट करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अब उसका टोटल वैल्यू कितना है I नॉट, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट, ओके। तो अगर तुम अंदर में निकालते हो मतलब सबसे इनर रीजन, इनर मोस्ट रीजन, तो वहां पे रिकॉल करना, कुछ लोगों को थ्योरी ऑलरेडी याद होगा कि एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर जब करंट यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस मतलब ये क्रॉस सेक्शन, if the current is distributed uniformly over the cross section, thick wire, इसके अंदर फील्ड जीरो नहीं होता, इसके अंदर फील्ड लीनियरली इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर किसी को याद ना हो तो फटाफट कर लेना, कैसे करते थे हम लोग बोलते थे कि सर एक एम्पीरियन लूप लो ऐसे करके, ठीक है। आपका एम्पीरियन लूप, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब जो भी होंगे सर्कुलर ही होंगे, ठीक है, तो आप उसी का लॉन्ग ले लो, ठीक है। मतलब यहीं पे इसी सर्कल पे एम्पीरियन लूप भी है, यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी देखोगे द डीएल वेक्टर एंड द फील्ड वेक्टर दे विल कोइंसाइड, ठीक है, समवॉट लाइक दिस। तो किसी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड जो आपका डीएल वेक्टर होगा ना, डीएल वेक्टर दोनों ही कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑल अराउंड इट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सिलिंड्रिकल सिमेट्री एम्पियर सर्किल और रिकॉल करना क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ये एम्पियर सर्किल लॉ था, याद करो, ओवर अ क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। तो इंटरेस्टिंग चीज, अगर तुम इस सर्कल पे रहते हो तो हम लोग स्टेप स्टेप करेंगे, तो जल्दी जल्दी सोचते रहना। अगर सर्कल पे इंटीग्रेट करते हो तो एट एवरी पॉइंट बी एंड डीएल दे आर पैरेलल, अगर पैरेलल तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, बी डीएल कॉस जीरो, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेशन हो गया सिंपली बी डीएल cos 0 1, हर जगह टेंजेंशियल होगा। मोर ओवर बाई सिमेट्री बी विल बी अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, बी जो भी होगा इट विल बी अ फंक्शन ऑफ आर। तो इस एम्पीरियन लूप पे, या एम्पीरियन लूप पे मैंने सी लिखा है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट ओवर सी। तो सी पे तुम, सी के पेरिफेरी पे तुम कहीं भी रहो, हर जगह डिस्टेंस क्या है सेंटर से सेम है, हर जगह, अगर हर जगह सेंटर से डिस्टेंस सेम है मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम।
क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो एक्चुअली इस इंटीग्रेशन में तुम और एक चीज बोल सकते हो, बी इज एक्चुअली कांस्टेंट, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, वेक्टर कांस्टेंट नहीं। तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट करके इसको मैग्नीट्यूड ले लो, अब मैग्नीट्यूड को बाहर निकालो। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ओके, म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। अब करंट एनक्लोज कैसे निकालते हैं? लोग बोलते हैं सर यूनिटरी मेथड निकाल, यूज द कांसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। तो बोलते हैं सर करंट एनक्लोज मतलब टोटल आई नॉट गलती से नहीं लिखने का, ओनली दिस मच करंट, उस लूप को जितना करंट पियर्स करके निकल रहा है, ओनली दैट मच इज करंट एनक्लोज्ड। So that won't be I naught, it will be just current enclosed, ठीक है। तो करंट एनक्लोज को लोग कैसे लिखते हैं? करंट एनक्लोज को लिखते हैं सर है ना ऐसे करके, सर पाई आर वन स्क्वायर एरिया में टोटल करंट है आई नॉट, यूनिट एरिया में आई नॉट बाई पाई आर वन स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ऐसे करके यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। यार रादर आप बेस्ट करो, फॉर बेस्ट लाइक केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप सबसे पहले करंट डेंसिटी निकालो, दैट विल बी आई नॉट बाई पाई आर वन स्क्वायर, टोटल करंट बाई टोटल एरिया करके करंट डेंसिटी निकाली। फिर तुम बोलेंगे सर करंट एनक्लोज कितना होगा? करंट डेंसिटी इनटू दैट एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया, एनक्लोज्ड एरिया ऐसे बोल देते हैं। एरिया एनक्लोज मतलब बस इतना एरिया, तो वो कितना होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो करोगे अगर जे का वैल्यू पुट करके, पाई पाई कट गया, स्मॉल आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर। तो रिकॉल करो एम्पियर सेक्टर लॉ में ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता था, ठीक है, कि फाइंडिंग द फील्ड वेरिएशन विद इन अ वायर, विद इन अ थिक वायर, ठीक है। तो सिर्फ अगर इनर वायर को देखते हो विच इज अ थिक सिलिंड्रिकल वायर, उसके अंदर फील्ड का वेरिएशन ये आएगा। नोटिस करना स्मॉल आर का एक फैक्टर कटेगा तो आपका जो फाइनल फील्ड आएगा ना, इट विल बी नोटिस प्रोपोर्शनल टू आर आर, दिख रहा है? बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई आर वन स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, एक आर कटा, 2 पाई नीचे आया, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। सो इंटरेस्टिंगली थिक वायर के अंदर फील्ड जो भी होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर होता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बैक इन द चैप्टर ऑफ एसीएल। किसी को याद ना आए तो आज को देख लो, रिकॉल करो ये प्रॉब्लम। तो ये जो मैंने डिस्कस किया, बोल सकते हैं ये एक सेपरेट प्रॉब्लम होता है बोर्ड्स का। यहाँ पे तो मैंने 2-3 प्रॉब्लम को मिला दिया ताकि 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो अभी तक डिस्कस किया एक सेपरेट प्रॉब्लम होता है बोर्ड लेवल का, तो रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। फाइंडिंग द फील्ड विद इन अ सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। हम लोग बाहर, अच्छा बाहर में क्या होता है? बाहर में द सॉलिड कंडक्टर विल बिहेव लाइक अ वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। वायर के लिए रेडीमेड फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो बाहर मतलब इस रीजन में, इस रीजन में देखो तो आप सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बोल सकते हो, ठीक है। तो फॉर आर लेस देन आर वन दिस विल बी द फॉर्मूले, ठीक है। तो यही बात, ठीक है। तो पहला पार्ट देख लो, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। तो इस पॉइंट के बाद अगर तुम इस रीजन में निकालो, इस रीजन में हम लोग को लाइक एम्पियर सेकेंड लॉ करके निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप बोल पाओगे सिंपली फॉर आर ग्रेटर देन आर वन, ग्रेटर देन इक्वल टू आर वन, लेस देन आर टू, इस रीजन में करंट एनक्लोज कितना है अगर एम्पियर सेकेंड लॉ लगाते भी हो? बस आई नॉट, ठीक है। तो इस रीजन में कोई भी लोगे तो बाहर का करंट मैटर नहीं करेगा, बस ये अंदर वाला करंट एनक्लोज मैटर करेगा, टोटल आई नॉट। इनफैक्ट इन अदर वर्ड्स, एक सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर के बाहर रहते हो इस रीजन में, सो इट विल क्रिएट अ फील्ड लाइक अ इनफिनिट वायर, ठीक है। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर व्हिच इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो इस रीजन में आते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, उतने रीजन में, ठीक है। तो बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहो तो एसीएल लगा के एकदम डिटेल्स में तो कुछ करके देखो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है, मिल गया तो सेम आंसर। तो ये एक थंब रूल भी होता था, सिलेंडर के अंदर ऐसा होता है लीनियर, लेकिन बाहर में इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट चलो बोल रहा हूँ, बाहर में इट बिहेव्स लाइक अ थिन वायर, ठीक है। एक थिन वायर वहां पे फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत सही। समय जगह कहाँ छोड़े? अच्छा, आर लेस देन, आर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू आर वन, इसके लिए आया है फील्ड म्यू नॉट आई नॉट स्मॉल आर बाई 2 पाई आर वन स्क्वायर, ठीक।
ओके, अब मेन पार्ट आता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स हम ग्राफ के लिए यू नीड नॉट फाइंड दिस, बट निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत ही गंदा आएगा ये वाला, ठीक है। व्हाट अबाउट द रीजन विद इन द थिक आउटर शेल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इजीएस्ट पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर टू, आप एकदम आउटसाइड में, एकदम बाहर में, एकदम बाहर में, अच्छा एकदम बाहर में हो, मतलब आर टू जाओ, आर टू बोलो, सॉरी आर थ्री, आर थ्री, आर थ्री, और ये वाला ना आर टू होगा, यस यस, आर इज बिटवीन आर वन एंड आर टू। अच्छा, एकदम अगर बाहर हो, मतलब जो थिक शेल है उसके आउटर सरफेस के बाहर से कहीं भी रहो, अच्छा इसके सरफेस के बाहर तुम कहीं भी रहो, कहीं भी एम्पीरियन लूप लो, ठीक है, करंट इंक्लोज कितना हो जाएगा? जीरो। इसमें टोटल आ रहा है आई नॉट नीचे, उसमें टोटल आई नॉट जा रहा है ऊपर, तो नेट करंट इंक्लोज कितना हो गया? जीरो। भाई करंट इंक्लोज जीरो हो गया, मतलब बी डॉट डीएल जीरो। अब बी तो जीरो नहीं है या डीएल तो जीरो नहीं है, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो नहीं है, एक ही कंक्लूजन आ सकता है, मतलब डीएल जीरो नहीं है, एक ही कंक्लूजन कि बी मस्ट बी जीरो, ठीक है। ओके, डीएल कुछ तो होगा, क्योंकि लूप लोगे तो कुछ तो लेंथ आएगा यार, ठीक है। तो बी डॉट डीएल अगर जीरो होना ही है, एक ही कंक्लूजन आ सकता है, बी हैज टू बी जीरो, ठीक है। ओके, तो मतलब बाहर में फील्ड एग्जैक्टली जीरो हो जाता है, ठीक है। दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एक इन्फिनिट वायर का बात करते थे ना, वहां पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आ रहा था, हम लोग बोलते थे फील्ड जीरो, तब बता इन्फिनिट, व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी फील्ड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, तो दूर में होता है। लेकिन यहाँ पे दूर जाने की जरूरत नहीं है, द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड द सिलेंडर द फील्ड विल बिकम सडनली जीरो, फील्ड सडनली जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बात है, यहाँ पे सिर्फ एक इन्फिनिट वायर तो नहीं है ना, उसके साथ ये भी है, ठीक है। तो बाहर में सडनली जीरो यार, इतना इंटरेस्टिंग, तो मतलब फील्ड सिर्फ अंदर में ही मिलेगा, तो बाहर में मिलेगा ही नहीं, बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि करंट है, ठीक है। नेट करंट आप जीरो मेजर करो, ठीक है, तो बढ़िया, ये तो एकदम बाहर का आ गया। अब बीच वाला मतलब ये छोटा सा पोर्शन, मतलब ये मन कंसर्न, व्हाट इफ आर इज ग्रेटर देन आर टू बट लेस देन आर थ्री, आर थ्री से कम आर टू से ज्यादा, मतलब वो थिक शेल के अंदर ही अंदर, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन निकाल के हो सकता तो ग्राफ देख पाए, ठीक है। एक्चुअली नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, मैं लॉजिक से बता सकता हूँ कि ग्राफ कैसा हो, ठीक है। मैंने ये सब चीज़ है, इसलिए मैं इसको नॉर्मल क्लास में ले रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि आपको पूरे क्वेश्चन निकाल के ही करना, देर इज अ लॉजिकल अप्रोच जिससे आप ग्राफ बोल सकते हो, और एमसीक्यू पेपर हो तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो थोड़ा आइडिया पड़ती ही जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पे कैसे समझोगे ऐसे, देखो, अब पहला चीज, अगर आप कभी भी यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू एनक्लोज लगाते हो, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू एनक्लोज, सॉरी म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, पहली बात आई एनक्लोज सिंपल फंक्शन होगा नहीं, आई एनक्लोज्ड ये मेन पार्ट, इट विल बी आई नॉट ये ऊपर वाला जो जा रहा है, ठीक है। मतलब तुम इस बार एम्पीरियन लूप कहाँ पे ले रहे हो ना, बता रहे, इधर तुम एम्पीरियन लूप यहाँ पे ले रहे हो, समझ में आ रही है, ऐसा कुछ, ओके। तुम्हारा जो रेडियस है वो R2 से ज्यादा लेकिन R3 से कम, ठीक है। तो इस बार करंट में क्या है, आई नॉट ऊपर, और ये चीज समझो कि यहां पे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ, समझ रहे हो, तो आई नॉट माइनस दैट करंट, सो आई नॉट, इट्स आई नॉट जो ऊपर में जा रहा था उस रीजन में करंट, तो कुछ मैं आई लिखता, आई प्राइम लिखता, ठीक है। इंटरेस्टिंगली आई प्राइम निकालना इजी नहीं होगा, उसके लिए तुमको फिर से करंट डेंसिटी इनटू एरिया करके करना पड़ेगा, और वो एरिया भयानक होगा, क्यों, तुमको उसमें ये एरिया लेना पड़ेगा, बस छोटा सा एरिया, जो उस एरिया में जो करंट है, टोटल एरिया लेके मत बैठ जाना, एक ये आई नॉट तो है ऑलरेडी, लेकिन जो करंट नीचे जा रहा है ना इधर, आई प्राइम, ठीक है, आई प्राइम, उसको निकलने वो छोटू सा एरिया चाहिए, मतलब R3 minus R2 না ওটা জন্য R3 minus R2 না এইটা স্মলার এর সাথে করতে হবে, স্মলারটা তো এইটা, ইনারটা হচ্ছে R2, মানে স্মলার এন্ড R2 নিয়ে করতে হবে, মানে তোকে বেসিক্যালি ওই জায়গার এরিয়াটা কি করে বার বেরোবে,
मैं लिख ही देता हूँ, मतलब जरूर हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम लोग लॉजिक से निकाल लेंगे, ठीक है। मैं ग्राफ वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, उस पार्ट का एरिया कैसे लिखोगे अगर एरिया लिखना भी हुआ तो पाई, बेसिक मेंसुरेशन पाई आर स्क्वायर माइनस कितने ओवर पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया आर रेडियस में स्मॉलर रेडियस में, फिर बीच का पार्ट जो हम लोग नहीं ले रहे, इतने एरिया में वो फिर आई प्राइम के कारण करंट जा रहा है, ঠিক আছে। তো এখানে কারেন্ট ডেন্সিটি লিখে আবার এখানে এটা করে ডিভাইড করে লিখতে হবে, ठीक है। मेन चीज ये बोलना चाह रहे हैं कि आई इंक्लोज विल बी अ फंक्शन ऑफ आर, इट विल बी सम फंक्शन ऑफ आर, लेकिन গ্যারেন্টি লিনিয়ার ফাংশন তো হবে না, লিনিয়ার থাকলে এখানে স্কয়ার আসতোই না, কোনো ভাবেই পসিবল ছিল না, ठीक है। सो मेन चीज है, ठीक है, बी डॉट डीएल भी करो तो बी डॉट डीएल में बी इंटू टू पाई आर आएगा, डिवाइड होकर ये आर कटेगा नहीं, ठीक है। पहले मेन चीज है दिस, जो भी ये बी आएगा ना, देयरफॉर এই কেসে ম্যাগনিটিউড আসবে, इट्स अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ आर। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अब बस इतना आइडिया से, ठीक, किसी को बहुत मन किया ना तो चाहो तो ट्राई कर लो, फिर हमको पूछ लेना नहीं कर पाओ तो, ठीक है, ओके। ना ही प्राइम अगर निकालना है, अगर पूरा बी डॉट, मैं बोल दे रहा हूँ बी डॉट डीएल वाला जो पार्ट करो तो बी इंटू टू पाई आर ही है, टू पाई आर मतलब टू पाई स्मॉल आर, क्योंकि एम्पीरियन लूप पे कर, लेकिन आई एनक्लोज में पहले तुमको करंट डेंसिटी निकालना पड़ेगा, वरना आई प्राइम में लिखोगे ना, अगर मैं आई प्राइम अगर बोल दे रहा हूँ, आई प्राइम कैसे लिखोगे उस रीजन में, तो आई प्राइम वाला पार्ट कैसे निकालोगे अगर निकालना हुआ तो उसमें सिंपल बात है, आई नॉट करंट मैंने इस पार्ट का डेंसिटी, इस पार्ट में जो जे प्राइम है, ठीक है, इस पार्ट का जे प्राइम वो कैसे निकालेगा, आई नॉट है इंटू ये एरिया, तो वो बच्चे लोग निकाल सकेंगे, थोड़ा सोचोगे तो विल बी आर थ्री स्क्वायर पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है। वहां से करंट डेंसिटी निकलेगा, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको ये वाला एरिया, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हम नहीं करने वाले, ठीक है। हम बाप रे बाप, मैं इसलिए बोला कि ये पार्ट मतलब थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड हो गया, इतना नहीं देंगे, ठीक है, बोर्ड्स के लिए, लेकिन खूब डिफिकल्ट भी नहीं, मतलब आपको बस एरिया मेंसुरेशन करना है, ठीक है, करंट डेंसिटी निकालना और उसको यूज करना, इतना मिनिमम तो आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो करंट डेंसिटी उस पार्ट का निकाल के फिर उसमें से जो छोटा सा एरिया उसमें आई प्राइम निकलोगे, फिर आई नॉट माइनस आई प्राइम करोगे तो तब जाके करंट एंक्लोज निकलेगा। समझ में आ रहा है ना कि एक्सप्रेशन सिंपल नहीं होने वाला, लेकिन मैं इतना कुछ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बस मैं इतना बता पाऊँ कि बी वोंट बी ए लीनियर फांक्शन, মানে প্রপোর্শনাল টু আর আসবে, একটা নিচে টার্ম এইদিকে 1 বাই আর অমনি কিছু একটা থাকবে, ठीक है, क्योंकि बी डॉट डीएल में भी बी इंटू टू पाई आर है, वो नीचे आ रहा है, एक ये इंक्लोज में उधर में एक पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर, बहुत बड़ा सारा एक्सप्रेशन आएगा, तो कुछ एक आएगा, ठीक है। ये करने के बाद अब अगर ग्राफ वाला पार्ट करते हैं तो ये तो एक थ्योरी पार्ट हो ही गया, मैंने एसीएल का रिपीटेड एप्लीकेशन था, आई गेस एसीएल में अब किसी को कुछ डाउट होगा नहीं जिंदगी में, ठीक है, लेकिन एसीएल का ये पार्ट होने के बाद ग्राफ वाला पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ग्राफ वाला पार्ट क्या होगा, बी एज अ फंक्शन ऑफ कुछ ऐसा याद करना, R1 तक हम लोग का लीनियर ग्राफ आया था, ठीक है, उसके बाद से ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, तो लिखे होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब क्या हो जाता है, हाइपरबोला, हाइपरबोला खत्म कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे, लेकिन ये हाइपरबोलिक ग्राफ कब तक होल्ड किया था, R2 तक, ओनली टिल R2, मतलब तुम पूरा पैराबोला रखोगे भी नहीं, मतलब सॉरी पूरा हाइपरबोला रखोगे भी नहीं, विल ओनली कीप अ पोर्शन ऑफ हाइपरबोला, बाकी पार्ट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फिर R3 के बाद R3 ग्राफ बिकम्स एग्जैक्टली जीरो, तो उसके बाद तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे है। अब ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, तो सिंपल बात है, तुमको एंड पॉइंट्स पता है, बीच वाला पार्ट क्या होगा, जॉइन देम, बट यू कैन नॉट जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, তাই জন্য আমি বারবার নন লিনিয়ার ফাংশন বলছি, हम এটা जानी कि इट विल बी ज्वाइन करेंगे यहां से यहां तक के बीच में तो कुछ आना चाहिए, तो क्या आएगा, एक कर्व कर दो बस, ठीक है, इतना क्लियर है कि इट कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता तो लीनियर फंक्शन आता, ठीक है। तो पहला था ये वाला है फर्स्ट पार्ट, मतलब जो लास्ट स्लाइड में एकदम ऊपर में किया था, फिर नेक्स्ट वाला इनवर्सली, बीच में आपका
ये जो है कि एकदम बाहर में एकदम जीरो, ठीक है, बाहर में R3 के बाहर स्टेप पैर रखते ही एकदम जीरो, ग्राफ एकदम चिपक जाएगा R एक्सिस के साथ। बीच में जो होगा R2 से R3 दैट इज अ नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है, मतलब आपको एक कर्व दिखाना बीच में। सो एक्चुअली टू कर्व्स है, पहले वाला स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कर्व, फिर उसके बाद और थोड़ा ज्यादा कर्व। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा ज्यादा कर्व दे दो। दिस कवर्स अप योर ग्राफ। इट्स अ प्रीटी लॉन्ग ड्रॉन प्रॉब्लम, बट कोई नहीं, पढ़ाई के लिए अच्छा है। যখন আপনি শুরু করলেন তখন আপনি বললেন যে এমসিকিউ যদি গ্রাফগুলো দেওয়া থাকে তাহলে লজিক্যালি হ্যাঁ মানে এই পার্টটা মানে তিন মানে আরে মানে এমসিকিউ থাকলে ওই হয় না ঠিক মানে ইমেজটা দেখে কোথায় কি হবে সেটা প্রেডিক্ট করে কি देखे ইমেজ ও हाँ डायग्रामটা দেখে हाँ মানে वहां से आप इजीली बोल पाओगे। जैसे ওই ভিতরে যে লিনিয়ার হয় ওটা একটা স্ট্যান্ডার্ড কনক্লুশন হয়, তো আর এমনিতে মানে চারটে গ্রাফের মধ্যে চারটে গ্রাফের ওইটা পার্টটা কম। আচ্ছা ভেতরেরটা লিনিয়ার আর R3 এর জায়গায় 0 हाँ वो R3 এর পরেরটা জিরো হবে, ওটা ইজিলি পেয়ে যাবে কারণ বাইরে তো নেট কারেন্ট জিরো, ঠিক আছে, তো তোর পড়ে থাকলে মাঝখানের দুটো পার্ট, ঠিক আছে, তো ওইটা জন্য একটু তোকে ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে, যদি বুঝতে পারিস কি নন লিনিয়ার আসবে তাহলে বুঝতে পারি কি দুটো পার্ট করবো, ঠিক আছে, ওকে, মানে কেমন করে না बोले ना भाई एलिमिनेटिंग ऑप्शंस उस तरह का। जैसे एक ऑप्शन तुमको दे के रखा है कि सर अंदर में स्ट्रेट लाइन, तो अंदर में तुम भाई ये करोगे, वो एमपी सर्कल लगाओ तो फंक्शन अप आ रहा है লিনিয়ার, ঠিক আছে, তো ও স্ট্রেট লাইন তো হনি ইট ক্যানট বি কনস্ট্যান্ট ফিল্ড। তারপরে একটা জায়গায় এই পুরোটাকে হাইপারবোলা দেখিয়ে দিয়েছে, তো ওটা দেখলামই কন্টিনিউয়াসলি তো হবে না, বাইরে থেকে জিরো হচ্ছে ফটাক করে, ঠিক আছে, তো ইস तरह से এলিমিনেট করে করে তো ইজিলি পেয়ে যাবে, মানে বাকিগুলো ভেরিফাই করা ইজি থাকবে, তো এটা পেয়ে যাবে easy, ঠিক আছে, তো দিস ইজ द कंप्लीट प्रॉब्लम। तो लेट्स टेक अप एन एप्लीकेशन बैट्स, ये खुद ट्राई करना, ये बेसिक है, ठीक है, आई गेस कर पाओ सब लोग, ठीक है। धत तेरी, हाँ कुछ ऐसा, you have a loop, a current loop which looks somewhat like this, ठीक है, ओके, करंट यहाँ पे आई नॉट फ्लो कर रहा है, करंट लूप ऐसा है, इट्स लाइक कुछ एक आर्क है फिर स्ट्रेट लाइन कॉर्ड है, ठीक है, तो दिस आर्क इज एक्चुअली पार्ट ऑफ सम बिग सर्कल, ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब तुमको डेटा में ये दिया हुआ कि ये जो लूप का ये जो पार्ट है ना आर्क, इट्स आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर पे एट ओ इट सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तुमको क्वेश्चन पूछा है सर फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ जो पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ दिस इमेजिनरी सर्कल, उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। क्वेश्चन का एक्चुअली और एक सेकंड पार्ट भी है उसमें, लेकिन मैं जा नहीं रहा, ठीक है, उसके लिए अलग ही प्रॉब्लम ले लेंगे। फोर्स एंड चार्ज को लेकर, मतलब सेंटर ओ पे बोला है एक चार्ज बैठा हुआ है तो उस पर फोर्स निकालने को पूछा, ठीक है, तो छोड़ो, तो वो एक डिफरेंट पार्ट लेता है, ये पहला पार्ट देखता है, ट्राई करो। ऐसा नेट फील्ड देखते हैं দুজনে সেপারেটলি ফর্মুলা লাগিয়ে করেছিস তো? প্রথমে বললাম বাবা এখন এই সামনে এক্সাম আর তারপরে এখন যদি এই কথাগুলো বলিস, প্রথমে বললাম ভুল, তাহলে তো চাপ আসে। ये भगवान, इसके लिए क्या करते हैं पता है ना? नहीं नहीं मतलब प्रोसेस क्या होगा, क्या करना है? दोनों के लिए फॉर्मूला होता है गेस, सेपरेटली ऐड करना है सुपरपोजिशन, पता है ना कि नहीं पता है? सर पता था लेकिन उसको हम पढ़े नहीं जानबूझ के।
सबको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यू शुड बी गोइंग फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो जो एंटायर लूप दिया हुआ है, द लूप हैज टू डिस्टिंक्ट सेक्शंस, दिख पा रहा है, एक है द कर्व्ड सेक्शन एंड द अदर इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों के लिए सेपरेट फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, सिलेबस में, कोर हम लोग का टॉपिक। दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना है पॉइंट टू एंड वेक्टोरली ऐड करना। ठीक है, तो इसके कारण ड्यू टू द आर्क पोर्शन, इस कारण मैं V1 बोलता हूँ। ठीक है, ड्यू टू दिस पोर्शन, इसके लिए फील्ड यहाँ पे, मतलब सिर्फ इसके लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड CED, को लिखिए आर्क CED, आर्क सेट, इसके लिए V1 फील्ड है पॉइंट O पे। पहले बार डायरेक्शन देखो कैसा होगा, इसके कारण O पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करके देख सकते हो। ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसे होंगे एक्चुअली अंदर में, इट्स गोइंग इनटू द स्क्रीन, सो एट O पॉइंट द फील्ड विल बी इनटू द स्क्रीन। फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू एनी आर्क द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फॉर्मूला क्या होता है? अरे वो तो पूरा कंप्लीट सर्कल के कारण होता है। ड्यू टू एनी आर्क subtends an angle which subtends an angle theta at the center, the magnetic field is given as mu naught I theta by 4 pi. Okay, mu naught I theta by 4 pi is the magnetic field due to any circular arc at the center of the arc. ठीक है, थीटा यहाँ पे ऑब्वियसली 120 है, हाँ थीटा का 2 पाई लेता मतलब कंप्लीट सर्कल, ताले की ऐसे तो mu naught I by 2r, जैसे बोलिए mu naught I by 2r, that is field due to complete circle current carrying coil at the center. The current carrying coil, it's a current carrying bus arc. तो करंट कैरिंग आर्क के कारण जनरल फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है, नहीं तो जाके देखना डेरिवेशन। यहाँ पे थीटा की जगह हमको 120 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 ना, तो 2 पाई बाई 3 करोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई, तो 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई ये हुआ 2 3 to 6, म्यू नॉट आई बाई 6 है। ठीक है ना, समझे बाबू? ये फील्ड है ड्यू टू दिस आर्क एंड इट्स गोइंग इनटू द स्क्रीन। और इस स्ट्रेट लाइन पोर्शन के कारण कितना होगा, द स्ट्रेट पोर्शन कौन सा, DC, स्ट्रेट पोर्शन DC। इसके कारण फील्ड जो होगा अंदर में जा रहा है करंट, तो करके देखो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग लाइक दिस, मतलब O से एक्चुअली बाहर निकल के उधर घुसेंगे। ठीक है, सो O पॉइंट पे दे विल बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट पार्ट विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन। डायरेक्शन अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिकॉल करो थ्योरी, हम लोग वायर को पकड़ के बस वी यूज्ड टू कर्ल आवर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में लेके जस्ट कर्ल करो, कर्ल का डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दिस पोर्शन विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, जबकि दिस पोर्शन विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो आर के कारण O की तरफ फील्ड विल बी गोइंग इनटू द स्क्रीन, जबकि स्ट्रेट लाइन का इट विल कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। या बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड बाय पायर्स लॉ इज गिवन एज dl क्रॉस विद r। ठीक है, तो हर बार क्या करना है, एक एलिमेंट ले लेना dl फटाक से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड r वेक्टर एंड dl क्रॉस विद r करके देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो। तो इस पार्ट के लिए dl क्रॉस विद r करोगे तो इट विल बी इनटू, यहाँ पे dl कैसे लेना है, dl आपको करंट की डायरेक्शन में लेना है, ऐसा r ऐसा, तो dl क्रॉस विद r इस बार करके देखो बाहर की तरफ। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, dl है ना r का, सर में आया, याद आया कुछ, होपफुली रिकॉल हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट वायर के लिए, इसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला था, बोलते थे कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से d है, तो इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे ये जो वायर फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते थे, म्यू नॉट I by 4 pi d इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। अब थीटा क्या होता था, थीटा हम लोग लेते थे द एंगल्स फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से एंगल्स कैसे कैसे देखो, ध्यान से देखिएगा चचा, जहां से करंट स्टार्ट हुआ है, जहां तक करंट जा रहा है, सो d टू c, सो d पे एंगल कितना होगा, इधर है, और c पे एंगल इधर, ऑब्वियसली 60-60 होगा, लेकिन आप डायरेक्टली 60 डिग्री पुट नहीं कर सकते, नहीं, कन्वेंशन था यहाँ पे, रिकॉल करना, मैंने cos दी थीटा में नीचे में भी 60 ऊपर में भी 60, आंसर 0 है। ठीक है, वो नहीं होता था, क्या होता था,
अगर आप करंट का डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव एंगल लो, लेकिन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो उसको नेगेटिव एंगल लो। तो लोअर लिमिट में आएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट डी पॉइंट, डी पॉइंट के लिए एंगल है 60 माइनस 60, तो माइनस पाई बाई 3, और फाइनल पॉइंट सी के लिए एंगल प्लस पाई बाई 3। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है, इफ यू रिकॉल क्या होता है cos थीटा का, साइन थीटा, याद है ना, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ठीक है। साइन का होता था माइनस कॉस, ध्यान रखना, भूल गया। ओके ओके अंडरस्टैंड। साइन थीटा तो साइन पाई बाई 3 माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई 3, ठीक है। साइन माइनस पाई बाई 3 पता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, ऑड फंक्शन है, होपफुली याद आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइम्स साइन पाई बाई 3, माइनस में प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन पाई बाई 3 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, ओके। साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट आई √3/2, 2 कटा तो √3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। नोट डी को भी तुम लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ आर, ये तो सिंपल है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, डी कितना आएगा आर cos 60, तो आर cos 60 कितना होगा r/2, ठीक है। तो r/2 करोगे तो भाई यहाँ से 2 पाई डी आ जाएगा। अब तुम दोनों फील्ड को एडअप कर दो, तो दिस इज अ स्लाइटली लार्ज प्रॉब्लम, स्लाइटली, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा बस बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट वन, ये बेसिक्स ऑफ बायट-सावर्ट लॉ रिवाइज हो जाता है। बायट-सावर्ट लॉ में ये स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला बहुत कॉमन था, बहुत सारे बुक्स में रेडीमेड इंटीग्रेशन करके वो लोग दिए रहते थे, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। मैंने बोला था कोई भी एक फॉर्मूला पढ़ के याद रखना। मैंने जो स्कूल में बार बार करवाया था कि कभी भी स्ट्रेट लाइन पोर्शन हो तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करो एंड ये फॉर्मूला अप्लाई करो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी, टेक प्रॉपर्ली द लिमिट्स, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद नेट मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला कितना आएगा, द मैग्नीट्यूड, अगर बाहर की तरफ पॉजिटिव लेते हो अंदर नेगेटिव या एनीवेयर एनीहाउ, किसी एक को पॉजिटिव लो किसी को नेगेटिव, तो अगर बाहर वाले को पॉजिटिव लेते हो अंदर को नेगेटिव, तो फाइनल आंसर कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर गया कॉमन, ठीक है। यहाँ से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉमन लिए, ये 4 पाई डी 2 पाई आर हो जाएगा, पता है ना, क्योंकि डी इज r/2, तो म्यू नॉट आई बाई 2, तो ये कितना जाएगा √3, और ऊपर वाला वो नेगेटिव है तो माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो 2r तो चला गया, ठीक है, एक पाई पर रहेगा और एक नीचे में 3, ये आएगा, ओके। म्यू नॉट आई बाई 6 आ रहा है, वहां से आप कॉमन ले रहे हो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, पाई गया 236, यस, पाई बाई 3, और यहां से √3, तो यही बात, दिस इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड, माइनस इसलिए करें एक अंदर एक बाहर एट पॉइंट, ये आपका फाइनल नेट मैग्नेटिक फील्ड। हम आगे बढ़ते हैं, क्या अधिकारी, तो इतना होनहार स्टूडेंट कब से हो गया, तो बाकी होनहार लोग हमको बोलेंगे सर हम लोग क्लास से नहीं करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम देंगे, सबका एग्जाम चल रहा है, तो जरा एग्जाम चल जाओ, तो सबका ही तो एग्जाम होने वाला है, सिर्फ वो वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही जिन लोग एग्जाम नहीं हो रहा। अच्छा, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, you have a x-axis and a y-axis, ठीक है। बोला है a particle of charge q, mass m, is moving with initial velocity, is moving with initial velocity v, as shown in figure, ठीक है, हाँ, in a uniform magnetic field minus b के cap। अब ये इंटरेस्टिंग है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना चचा, वो मैग्नेटिक फील्ड पूरे जगह नहीं है, द मैग्नेटिक फील्ड इज विद इन, ध्यान से देखना तुम लोग, द मैग्नेटिक फील्ड इज विद इन दिस रीजन ओनली,
जो डॉटेड लाइन है ना, इट्स लाइक द बाउंड्री। समझ में आ रहा है कैसे? ठीक है। चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू मास इज मूविंग द इनिशियल वेलोसिटी v एज शोन। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है, मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल्स टू माइनस v नॉट k कैप अंदर में गोइंग इनटू द स्क्रीन, एंड ये एंगल तुमको बता दिया गया, दिस एंगल इज गिवन टू यू 30 डिग्री। With respect to a coded system, magnetic field का जो रीजन है, the region is making an angle 30 degree. Magnetic field is perpendicular to screen है, माइनस k का। ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा है। पहला चीज फाइंड नंबर 1 v फाइनल वेक्टर। पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो यू नीड टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, इसलिए वेक्टर बोले। ठीक, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर निकालें इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। नेक्स्ट, टाइम कितना लगा? ठीक, टाइम कितना लगा? थर्ड, डिस्टेंस ट्रैवल। ये पूरा चीज कब? व्हेन इट कम्स अप, व्हेन इट कम्स अप। उस मैग्नेटिक फील्ड से कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा, सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना तो क्लियर है, ओरिजिन को क्रॉस करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस जाएगा। ओरिजिन ऐसे ही है कि ओरिजिन को क्रॉस करते मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गया। अब उसके बाद से बोला है कि धीरे धीरे इट विल इवेंचुअली कम आउट। जब बाहर निकलेगा उस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द टाइम, ये सब कुछ निकालना। ट्राई, इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। किसी को डिफिकल्ट लग रहा हो कॉपी को घुमा लो, घुमा के बेसिकली ट्राई टू थिंक कि ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যদি এরকম হতো, এটা আমরা নর্মাল ক্লাসে নিয়েছিলাম, আর তুই চার্জটাকে এইভাবে থ্রো করছিস, তাহলে কি হবে এই পয়েন্টে ঢোকার পর? स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज द पाथ। रादर ये कंफर्म करने का ट्राई करो कि इट विल कम आउट। ऐसा भी तो हो सकता है कभी वापस बाहर निकले ही, तो ऐसा नहीं होगा। इट विल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये पहले समझने का ट्राई करो। इसके बाद कैलकुलेशंस पहले समझने का ट्राई करो। कहाँ करे यार तुम लोग, लग नहीं रहा इन लोगों को बोर्ड एग्जाम, तो क्या कर मैं कुछ नहीं सर, जाएंगे मुंह दिखा के चले आएंगे, आप टेंशन क्यों लेंगे? तो वेल हम ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सर जब यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, द मोमेंट इट एंटर्ड हियर, ठीक है, तो v क्रॉस्ड विद b, v क्रॉस्ड विद b करोगे उस समय करके सोचो, थिंक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट एट दैट इंस्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? v क्रॉस्ड विद b, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में जैसे एंटर किया, ठीक है, वहां पे जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड है, यू नीड नॉट वरी अबाउट कि 30 डिग्री एंगल पे वो रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है वहां पे लोकली इनटू द प्लेन। तो v क्रॉस्ड b करो, फोर्स का फॉर्मूला पता ही है, q इनटू v क्रॉस्ड विद b। तो क्रॉस पुट करो तो फोर्स वेक्टर किधर आएगा? ऊपर की तरफ, फोर्स वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब फोर्स वेक्टर से एक्चुअली पता क्या चलता है, तुमने पढ़ा होगा होपफुली, अगर आप एक पार्टिकल को थ्रो करते हो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका पाथ क्या होने का ट्राई करता है? सर्कल। लेकिन एक कंडीशन है कि v मस्ट बी परपेंडिकुलर टू b, जो कि है यहाँ, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड एज वेल। फील्ड इज यूनिफॉर्म, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड इज यूनिफॉर्म एज वेल एज द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b, इसलिए सर्कल करने का ट्राई करेगा, नॉट हेलिकल, नॉट एनीथिंग एल्स। लेकिन सर्कल कंप्लीट कर नहीं पाएगा। सर्कल अगर हुआ भी तो उसका तो एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा। तो हम लोग रिकॉल करने में पढ़े थे कि पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ करने का ट्राई करता है, ये थ्योरी का पार्ट था, रिकॉल कर लो, रिवाइज। पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ करने का ट्राई करता है, देन द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज द सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रिपिटल या सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस, रेडियल इनवर्ड काम करता है, मतलब इसी लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं पे सेंटर है, ठीक है, दैट इमेजिनरी सेंटर। रेडियस का फॉर्मूला क्या आता था, याद करें, कांस्टेंट वैल्यू आता था mv/qv। देयर आर मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट हियर,
जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर डू एनी वर्क, सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज अ नो वर्क फोर्स देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्पीड कैन नेवर चेंज, स्पीड कभी चेंज नहीं कर सकता, मतलब जो सर्कुलर मोशन होने का ट्राई करेगा दैट विल बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियस विल बी कांस्टेंट, मतलब ये एक फिक्स सेंटर ले लो और एक इमेजिनरी रेडियस ले लो आर, उस रेडियस के अबाउट ये पार्टिकल एक सर्कल में घूमने का ट्राई करेगा, दिस इज व्हाट द पार्टिकल ट्राइज इनिशियली। सो एक्चुअली पार्टिकल इस रीजन में घुसते ही, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में घुसते ही पार्टिकल के ऊपर फोर्स काम करेगा एंड द पार्टिकल ट्राई टू एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस, ऐसा। लेकिन ऑब्वियस बात है पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अब तो दिख रहा है ना सर्कल क्यों नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि उसके पहले ही इट इज कमिंग आउट ऑफ द रीजन, तो एक्चुअली उसके पहले ही बाहर निकल जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा कि सर वो बाहर कब निकलेगा, कितने देर बाद निकलेगा, क्या वेलोसिटी होगा, ये वो फॉर्म डाला पूछा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि विल इट कम आउट, यस इट विल कम आउट लेटर। तो वो एक सर्कुलर बेसिकली एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ इज ऑलमोस्ट अ सर्कल, ऑलमोस्ट सॉरी और नॉट ऑलमोस्ट अ सर्कल, इट्स आर्क ऑफ अ सर्कल, ये आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है इट्स एग्जीक्यूटिंग आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, v फाइनल का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी सेम एज v, मैग्नीट्यूड v रहेगा बिकॉज़ v इज नेवर गोइंग टू चेंज, स्पीड नेवर चेंजेस बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड इज अ नो वर्क फोर्स इन दिस केस। ठीक है, इन दिस एग्जांपल ऑब्वियसली। ठीक है, तो स्पीड सेम रहेगा। अब तुम्हारा काम, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था सर, एक बार टाइम निकालो, फिर वो स्पीड निकालो, वो वेलोसिटी वेक्टर निकालो, और क्या पूछा था, और हाँ डिस्टेंस पूछा है, तो टाइम पहले निकाल लेते सर, या स्पीड। तो ड्यूरिंग दिस आर्क, ये मैं आर्क को नाम देता हूं, क्या नाम दूं, ओ से लेके यहां तक गया है, तो ओ टू ए, ओए, तो आर्क ओए, आर्क ओए में जो जर्नी हुआ है, ठीक है, एक चीज खुद सोच के देखो, आर्क ओए का जो जर्नी है इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, इट्स अ मोशन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है ना, जब भी कांस्टेंट स्पीड होता है टाइम कैन ऑलवेज बी रिटन एज डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड तो दिया हुआ है क्वेश्चन में डेटा में v, तुमको स्पीड वो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब वो आर्क लेंथ। ठीक है, मतलब ओए, वो आर्क लेंथ निकालना। ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा, तो क्वेश्चन में टाइम पूछा था। ठीक है, अब वो टाइम कैसे निकलेगा, क्या होगा, तो देखो फॉलो करो बच्चों की तरह कि चचा यहाँ पे एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था, देखना। ठीक, अरे तब जब यहाँ पे निकलेगा, अब बेसिक ज्योमेट्री लगाओ, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 30 डिग्री है, वो जब वहां पे निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो वहां पे निकल रहा है ये 30, सर ये कितना आएगा 60। अच्छा, एक सर्कल, ये सेंटर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये एंगल भी कितना होगा 60। अच्छा, ये 60 हुआ अगर, अब सोचो 60, ये 60, और वेलोसिटी और टेंजेंट, वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो ये फिर आ जाएगा 30। समझ में आया ना, 60-30 करके ऐसे कर लेना, मतलब बेसिकली वीएफ का हमको पता चल गया कि सर वीएफ और ये जो जो डॉटेड लाइन था ना येलो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जहां तक है, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, हमको क्या पूछा, आर्क पूछा है, तो अच्छा ये 60, ये 60, तो अच्छा ये भी कितना होगा 60। आर्क लेंथ पता तो कैसे निकालते हैं, आर थीटा, सो आर इंटू थीटा बाई बी, तो टाइम निकल गया इजीली, देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू आर का फॉर्मूला पटाओ। ठीक है, आर क्या हो गया एम वी बाई क्यू बी, तो वी भी कट गया, तो एम क्यू बी, थीटा, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री विच इज पाई बाई 3, तो एम पाई बाई 3 क्यू बी, दैट इज योर आंसर। इतना टाइम लगा ओ टू ए जाने में। क्लियर? अच्छा, यहां से तब आर्क लेंथ भी पता चल गया ना, डिस्टेंस पूछा था ना हम लोग को क्वेश्चन में, तो आर थीटा, आर थीटा क्या आएगा एम वी पाई बाई 3 क्यू बी। ठीक है, सो दो पार्ट हो गया हम लोग को क्वेश्चन का, जो लेकिन पहला पार्ट था वो है वीएफ वेक्टर आई कैप जे कैप के टर्म्स में। ठीक है, तो अगेन इज इट डिफिकल्ट, नो आई डोंट थिंक इट इज, बिकॉज इतना मेलोड्रामा से बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब मेन चीज है जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, इसके अगर मैं वर्टिकल के साथ एंगल निकाल लूं তাহলে তো কম্পন করে বার করতে পারবো, তো
ভি তো চেঞ্জ হচ্ছে না, ভি এর ম্যাগনিটিউডটা কিন্তু ভি থাকছে, তো ভি এর টার্মসই বার করবো। अच्छा v का इसके साथ माने ये लाइन के साथ एंगल है 30 और वर्टिकल के साथ कितना होगा 30। कैसे, एक चीज देखना, ये लाइन का ये जो येलो डॉटेड लाइन है इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना है 60। तो ये यही येलो डॉटेड लाइन तो कंटिन्यू कर रहा था ना, रेड क्यों किया मैं, यही येलो डॉटेड लाइन कंटिन्यू कर रहा है। अरे इसका वर्टिकल के साथ टोटल एंगल तब कितना होगा 60, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर से ऑलरेडी 30 है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए 30। ठीक है, अब तुम कॉम्पोनेंट्स कर लो। ठीक है, ओके, तो कॉम्पोनेंट कर लोगे तो इजीली आ जाएगा सब, बढ़िया बिंदास एकदम झकास। ठीक है, तो आपको मिल गया वी एफ वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आएगा वी साइन 30 और ऊपर वाला होगा वी कॉस, तो वी कॉस 30 जे कैप प्लस वी साइन 30 आई कैप। अब साइन 30 कॉस 30 पुट करके निकाल ही सकते हैं, इतना तो आता ही। ठीक है, तो वेल ये प्रॉब्लम हुआ। ओके, तो मे बी समबडी वुड फाइंड कि सर बाप रे बाप है तो भापते हो, लेकिन ये बोर्ड लेवल है, क्यों बता रहा है, बोर्ड के मॉक पेपर्स में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली कोई डाउट मुझे था इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन दिए थे उन लोगों ने, ऐसे मैंड फील्ड दिया था और बोला था कि सर इधर से हम प्रोजेक्ट कर, तो बस ऐसे करके घूम के फिर ऐसे करके निकल जाता, तो यही डायग्राम बस उसको वो सीधा दिया रहा था। ठीक है, यहाँ पे तो टिल्टेड होके दिया। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, सर्कुलर आर्क किया फिर स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। ठीक है, वंस इट गोज आउट उसके बाद तो कोई फोर्स नहीं है, तो गो आउट इन अ स्ट्रेट लाइन। इजी एनफ, दैट इज इट। आपको एक प्रॉब्लम दिया है जहां पे वंस अगेन एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, now the loop, you have been shown a current loop which looks somewhat like this। ऐसा दिखता है। ठीक है, the current loop looks like this। ठीक है, ऐसा एज लेंथ है, एज लेंथ है। ठीक है, हाँ, तो फिगर शोज अ स्क्वायर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एज लेंथ एल कैरिंग अ करंट आई। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मेन पार्ट। ठीक है, बोला इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दिस रीजन हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गिवन बाय, दिस इज द बेस्ट पार्ट, बी नॉट बाई एल वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, means this entire region has a magnetic field given by this formula। ठीक है, ये external magnetic field है, somebody, some source has created a magnetic field like this। yes, the magnetic field varies from location to location with its x and y coordinate like this, y I cap plus x j cap। ठीक, तो बोल दिया कि coil is free to rotate about x axis। ठीक है, coil is free to rotate about x axis, मतलब ऐसे समझ रहे हो, ऐसे घूम सकता है। ठीक, coil is free to rotate about x axis। दोहरा का पूछा है। ठीक है, तुमको पूछा है टॉर्क मैंने फोर्स निकालो पहले, फाइंड द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, एंड वो मिल जाए तो फिर टॉर्क। ठीक है, ओके,
ओके, तो क्या करना, करिए बेसिक फॉर्मूला था रिकॉल करना, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का उतना मिनिमम तो याद होगा, F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस टिच बी, में भी याद हो, ठीक है। तो मिनिमम वहीं से अप्रोच करना और क्या, ठीक है। लेकिन बस बात है कि आप F मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू आई एल क्रॉस टिच बी तभी अप्लाई कर सकते हो फिर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जो कि यहाँ पे नहीं, आपका मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो आप सोचेंगे सर डायरेक्टली मैं आई एल क्रॉस भी कर दूं, होगा? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस भी करना पड़ता है, ठीक है। आई डी एल क्रॉस बी एक्चुअली विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एलिमेंट डी एल, इंटीग्रेट करोगे तो नेट फोर्स मिलेगा। सो आई डी एल क्रॉस बी करना है, ठीक है, तब जाके आपको फोर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप बोल सकते सर ए नहीं ओ ऐसे एम एन ओ पी, ऐसे हर एक पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, ठीक है, कि यू कैन ट्राई एंड फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच एंड एवरी पोर्शन एंड देन ऐड देम अप टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ओके, रिकॉल करना थ्योरी का एक पार्ट यहाँ मैं बोल रहा हूँ। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो उस केस में क्लोज लूप के ऊपर हमेशा नेट फोर्स जीरो ही आता है, एक स्टैंडर्ड थंब रूल था, ठीक है। रिकॉल करना, फॉर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल विल बी अ जीरो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है तो फील्ड में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। देयर आर केसेस जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आप बॉडी को रखे, माने कॉइल को रखे एंड फोर्स आया, नेट फोर्स मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। गारंटी से नहीं बोल सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। तो इन दिस केस एक्चुअली यू हैव टू चेक। तो अगर इंडिविजुअली हर जगह निकालते हो हर एक आर्म पे तो इट वोंट बी डिफिकल्ट, ठीक है। कैसे, पहली बात, सपोज एक एक करके मैं ओपी पोर्शन का बात करता हूँ, ओपी के लिए, ठीक है। ओपी में एक एक करके डीएल, तो डीएल किधर लिया जाता है, करंट के अलोंग, तो डीएल किधर होगा, डीएल will be along y एक्सिस, तो मतलब लिख सकते हो dy j कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में वैल्यू कितना है, सिंपल बात है, ओपी के लिए ओपी इज एक्चुअली ऑन द y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ओपी में x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है भाई। x कोऑर्डिनेट अगर जीरो है मतलब वो x जीरो हो गया, मतलब सिर्फ आया v नॉट y बाई एल आई कैप, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम बोलोगे सर फोर्स निकालना, तो करो, ओके। तो फोर्स में क्या आएगा, आई, अब डीएल क्रॉस विद बी, सर क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे जे क्रॉस विद आई, जे क्रॉस विद आई क्या होता है, आई क्रॉस विद जे इज के, सो जे क्रॉस विद आई इज माइनस के, सो माइनस के हो गया, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब बी नॉट वाई बाई एल डी वाई, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा y के ऊपर, तो फ्रॉम जीरो टू एल, ठीक है। तो यहां से आपको पूरा नेट फोर्स मिलेगा, सो नेट फोर्स का वैल्यू है माइनस बी नॉट y dy विल बी y स्क्वायर बाई टू विच इज एल स्क्वायर बाई टू, तो एक एल कटा तो एल, ठीक है। एंड उधर आपका बी नॉट एल आई बाई टू, दिस इज के कैप, तो माइनस के कैप मतलब इट्स इनटू द स्क्रीन नॉट आउट ऑफ द स्क्रीन, सो दिस फोर्स इज इनटू द स्क्रीन, माइनस के कैप आ रहा है, एंड वैल्यू है आई एल बी नॉट बाई टू, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो इतना मैंने, अब पूरा प्रॉब्लम लेंगे तो थोड़ा लंबा प्रॉब्लम, लेकिन इतना पार्ट तो आपको एग्जाम में दे ही सकता है कि बस एक पार्ट पे फोर्स पूछे। तो ये पार्ट चेक करने के लिए, इसी को चेक करने के लिए दे सकते हैं कि सर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसे करते हो। यूनिफॉर्म फील्ड तो आपका क्लास 10 में भी होता था, वहां पे आप लोग आई एल बी दिन रात लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यू नीड टू नो कि लाइक अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आया तो हाउ डू यू डू दैट, यू टेक अप अ पार्ट, उस पार्ट के लिए आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस भी अप्लाई करो, डीएल डायग्राम से इमेजिन करो, ठीक है। तो मैं चलो अब इस बार ओएम के लिए भी कर दे रहा हूँ, एक बार ओएम के लिए भी सिमिलर आएगा। ओएम जब जाओगे, ओएम में डीएल किधर लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ध्यान दो क्या हो रहा है, ओएम के लिए एक्चुअली डीएल विल बी इक्वल टू डीएक्स, लेकिन माइनस आई कैप, जो छोटा सा एलिमेंट होगा वो तो एक्स के अलोंग होगा, ठीक है, डीएल एलिमेंट अगर लिए तो, और ओपी में ले रहे थे तो वो तो वाई के अलोंग था, इसलिए डीवाई लिख दिया था, ठीक है। तो वो डीएक्स डीवाई था, ये डीएक्स है, लेकिन ये माइनस आई कैप, क्योंकि नेगेटिव है ना, पीछे की तरफ है,
नेक्स्ट बी वेक्टर क्या होगा इस केस में? इस केस में y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 इन द x एक्सिस। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऊपर में देख के सोचो, y i कैप 0 हो जाएगा, सो b नॉट x बाई एल जे कैप। फिर f इक्वल्स टू i इंटीग्रेशन ऑफ dl क्रॉस विद b, तो i क्रॉस विद j कौन है k, लेकिन माइनस है तो फिर से माइनस रहेगा, ठीक है, dl क्रॉस विद b। इस बार क्या आएगा, b नॉट बाई एल एक्स डी एक्स 0 to l, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस बी नॉट एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 2, तो एल कटा फिर से, तो आई बी नॉट एल बाई 2। एग्जैक्टली सिमिलर आंसर आ रहा है, ठीक है, नोटिस करो, ये तो सिमिलर आंसर ऑल ओवर अगेन, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं। सो ओपी एंड ओएम में दोनों में सेपरेटली निकाल दी। अब इसी तरह से आपको एक एक पार्ट के लिए करना है, मतलब डी वो पी एन पार्ट के लिए, एन एम पार्ट के लिए, ठीक है। बाप रे, बहुत लंबा ही हो जाएगा प्रॉब्लम। मैं एक का दिखा दे रहा हूँ पीएन का, क्योंकि उसमें इन दोनों से एटलीस्ट स्लाइड डिफरेंस है। एनएम आप लोग करना, फिर एक बार फोर्स निकल दो, क्या करना फिर उसके बाद नेट फोर्स ऐड कर दो, ऐड अप ऑल द फोर्सेस, सो यू गेट द नेट फोर्स, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो यहीं पे अभी देख सकता हूँ, ठीक है। टॉर्क, हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था ना, द कॉइल इज फ्री टू रोटेट ओवर एक्स एक्सिस, मतलब सॉर्ट ऑफ तुमको समझ के रखना कि एक्स एक्सिस पे उसको ये ना चिपका दिया गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस लाइक द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट घूम सकता है, तो इसके बड़ा और घूमेगा। which force can create a torque? The force on NP can create a torque. फोर्स ऑन NP अगर k कैप मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन या इनटू द स्क्रीन हुआ तो उसको घुमा के माने घुमा देगा, तो एंड द फोर्स ऑन OP, फोर्स ऑन OM कैन नॉट क्रिएट अ टॉर्क। फोर्स ऑन OM तो आ रहा है ना, किधर आ रहा है, माइनस k कैप, वो अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन वो तो एक्सिस से पास कर, इतना तो पता है ना तुम लोग को। अगर एक एक्सिस पे एक बॉडी है और एक्सिस पे ही फोर्स दे दो तो थोड़ी वो घूमेगा, घुमाने के लिए यू शुड प्रोड्यूस अ टॉर्क, टॉर्क के लिए यू मस्ट अप्लाई इट साइडवेज, साइड में कहीं पे। सो ओएम दिस फोर्स, ये मैं लिख भी देता हूं, दिस फोर्स वोंट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क, वोंट क्रिएट टॉर्क। तो पहले ये बता दे, दिस वोंट क्रिएट टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क नहीं हो। तो कौन क्रिएट कर सकता है, ओपी, यस। ओपी फोर्स तो इस वायर पे है ना, इस वायर पे फोर्स तो नीचे की तरफ है, तो अबाउट दिस एक्सिस एक टॉर्क हो सकता है मे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं निकालता, अभी फोर्स के बारे में टेंशन। तो पहले ओपी के बारे में एक बार निकाल लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट जस्ट ओपी, एक बार ओपी देख लेते हैं, ओपी कितना आता है, ओपी बोलो सॉरी, पीएन, पीएन वाला दैट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो तो हवा में। तो इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, पहले वाला पार्ट आई गेस सबने कॉपी किया, ठीक है। तो व्हाट अबाउट पीएन, हियर इज इंटरेस्टिंग। पीएन में तुम जाओगे लाइक दिस डीएल वेक्टर, तो ये डीएल वेक्टर किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, सो डीएल विल बी एक्चुअली डीएक्स, लेकिन पॉजिटिव क्या लो, मतलब आई क्या, बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर, हियर इज द डिफरेंस, ये चीज डिफरेंट, ठीक है। पीएन, पीएन इज एन लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहते हैं तो वाई क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस लाइन पे, इस पीएन लाइन पे वाई इज ऑलवेज इक्वल टू एल, ठीक है। एक्स इज वेरिएबल, एक्स वेरी कर रहा है, लेकिन वाई हर हाइट जगह हर जगह क्या है, एल है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट बाई एल, वाई की जगह पे एल, एल आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। ओके, एक एक करके चेंजेस हो रहे हैं, हाँ। एफ इक्वल्स टू आई डीएल क्रॉस बी, अब यहाँ पे मेन झमेला है, उस पूरे को मिटा थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। आई डीएल क्रॉस बी ये कैसे होगा, एफ इक्वल्स टू आई तो बाहर गया, डीएल, डीएल ये है क्रॉस बी। अब थोड़ा लगाओ दिमाग, क्रॉस प्रोडक्ट हमने बचपन से पढ़ा है, आई क्रॉस टू आई कितना होता है, गोल्ला, जीरो, आई क्रॉस टू जे ही के होता है, सो आई डीएल क्रॉस बी करो तो वंस अगेन नाइस आंसर, आई क्रॉस टू जे विल बी सिंपली के, ठीक है, एंड dx और ये b नॉट x बाई एल, मैंने घूरे फिर आगे रो, आगे मत ही समझ लो, b नॉट x बाई एल dx, आई क्रॉस टू क्या हो गया, जीरो, तो ये पढ़ रहा है ही नहीं, लेकिन फिर जीरो से एल जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा इस बार क्या, b नॉट x dx इज x स्क्वायर बाई 2, तो l बाई 2 i k कैप। इंटरेस्टिंगली द आंसर इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ OM, OM पे जो फोर्स है PN पे फोर्स उसका एग्जैक्टली इक्वल ना ऑपोजिट है, वो k कैप, ये माइनस k कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस आर्म पे OM पे अगर फोर्स अंदर की तरफ था
Pn पे फोर्स बाहर की तरफ है, मतलब दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, कैंसिल। अच्छा বাই দ্যাট সেম লজিক তাহলে এখানে যা ফোর্স বেরিয়েছে এখানে ফোর্স কি আসবে, উল্টো। ট্রাই করে দেখিস তোরা, এমনি করে করে আমি আর করছি না। সো ওই দুটো ফোর্স কি হবে, ক্যান্সেল। তো এখানে লাকিলি ফোর্স জিরো চলে আসছে, नेट फोर्स, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट अ थंब रूल, मैंने अभी बोला इफ यू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो, तुमको चेक करना पड़ता है। दिस अ नाइस प्रॉब्लम जस्ट बिकज ফিল্ডটা ওই রকম দিয়ে রেখেছে, ফিল্ডের ফর্মুলা ওই রকম দিয়ে রেখেছে, তাই জন্য এখানে নেট ফোর্স জিরো হয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়াল ব্রাঞ্চের উপরে ফোর্স আছে কিন্তু, কিন্তু এখানে টর্ক হবে। টর্ক কেন হবে, এই আর্মের টর্কে তো ম্যাটার করবে না, কিন্তু পিএন আর্মের টর্কটা কোন দিকে, ফোর্স কোন দিকে, বাইরের দিকে। আর তুই ভাব তাহলে এই অ্যাক্সিসের উপর এটা ঘুরে যাবে না এমনি করে, ठीक है, घूम जाए। तो एक्चुअली टॉर्क निकालना इजी है, टॉर्क के लिए ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो बस। सो यहाँ पे इसके बाद इसके नीचे तुम लोग लिखना, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस टॉर्क कितना होगा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ इनटू फोर्सটা বাইরের দিকে, ठीक है ना, फोर्स ऐसे बाहर की तरफ है। 3D में समझ आ नहीं पा रहा हूँ, समझ लेना, फोर्स ऐसे बाहर निकल रहा है स्क्रीन से, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस वायर का, पीएन का एल, तो एफ इनटू एल, खत्म। सो बी नॉट एल स्क्वायर आई बाई 2, दिस इज द टॉर्क, ठीक है, ठीक है चाचा। तो बस मस्त टॉर्क आ गया, ठीक है, टॉर्क का ये आंसर। सो टॉर्क इज दिस मच। एन एम वाले पार्ट पे फोर्स खुद ट्राई कर निकालना, चेक करना है कि वो भी बाहर आ रही है कि नहीं, मैंने एन एम पे फोर्स विल बी ऑपोजिट ऑफ ओपी, चेक करना, ठीक है। मैं उससे बोल पाओगे कि नेट फोर्स जीरो है। अच्छा हाँ, ओपी वाले पे जो फोर्स था ना, दैट मे हैव क्रिएटेड अ टॉर्क, बट एनएम में फोर्स अगर बाहर हुआ इट विल क्रिएट एन ऑपोजिट टॉर्क। ये चीज समझो, एक्स एक्सिस के अबाउट फोर्स ऑन ओपी क्रिएट्स अ टॉर्क एंड फोर्स ऑन एनएम क्रिएट्स एन ऑपोजिंग टॉर्क, वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, गोलना। तो उन लोग का टॉर्क माने ये फोर्सेस भी कैंसिल कर रहा है, इन लोग का टॉर्क भी कैंसिल कर रहा है, टॉर्क सिंपली हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ पीएन। सो नेट टॉर्क का आंसर यही है, बी नॉट एल स्क्वायर आई बाई 2, ठीक है। तो फोर्स टॉर्क सब निकाल लिया हम, ठीक है, फोर्स वाला वो पार्ट कर लेना, ठीक, नेट फोर्स और भी जीरो। तो ये प्रॉब्लम प्रोसेस करने का तरीका है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली हाईलाइट कर, टॉर्क ऑन अ लूप, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूपर একটা রেডিমেড ফর্মুলা পড়েছিস তোরা। उसके पहले ये भी रिकॉल करो, एनी करंट कैरिंग लूप इज ट्रीटेड लाइक अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। हर मैग्नेटिक डाइपोल का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, याद है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज रिटन एज टाउ इक्वल्स टू म्यू क्रॉस विद बी, ये पढ़े थे, रिकॉल कर, इट्स अ प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। बात है दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन व्हाट, यूनिफॉर्म फील्ड। মানে তো এই ফর্মুলাটা আজকে এখানে লাগাতে পারবে, আমাকে যদি কোশ্চেনে ফোর্স ফোর্স না জিনিসগুলো যদি টর্ক বলতো না, আমি তুমি বললাম স্যার আমি কিন্তু ওই মিউ क्रॉस বি করে বার করব, হবে না, आंसर আসবে। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो टॉर्क नहीं निकाल पाओगे। सोचो किसी को मन किया कि सर म्यू क्रॉस बी करेंगे, तो पहली बात बी क्या होगा, बीटा होगा कि बी तो वेरिएबल, वहीं पर अटक जाओगे तुम। अरे बी कौन सा लोगे, बी तो हर जगह वेरी कर रहा है, किस पॉइंट का लोगे, ठीक है। कोई बोलेगा सेंटर का लेंगे, लो भाई, तब भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो वही बात है कि मतलब इन दिस केस म्यू क्रॉस भी मत करने जाना, your answer may not always coincide। हाँ once again যেমন এই কেসে ফোর্স জিরো হয়ে যাচ্ছে, আমার একটা প্রবলেম পেলি যেখানে ফিল্ড নন ইউনিফর্ম কিন্তু টর্ক মিউ क्रॉस বি করে आंसर चले আসছে, मे भी होते पर, but this is applicable only in uniform field। स्पेशल केसेस में हो सकता है, हर जगह नहीं, ठीक है। तो चेक करके देखना यहाँ पे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे, बी कहाँ का लोगे, कोई बोले सर बी सेंटर का लेंगे, ट्राई करना तब सेंटर पे बी निकाल के फिर होता है कि नहीं आंसर। लेकिन जो भी है दिस इज द प्रॉपर अप्रोच, ठीक है, मतलब आपको बेसिक से करना है, म्यू क्रॉस भी नहीं लगा पाओगे डायरेक्टली, ठीक है। सो ये कंप्लीट रिवीजन था ऑन मैग्नेटिक